और मेरे दवाखाने का समय भी हो गया है। अब तो दिन ब दिन मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। चौधरी साहब, राम राम चौधरी साहब। राम 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 राम। कहो रामू, कैसे हो? चौधरी साहब, अगर कोई काम था तो अपने नौकर से कहकर मुझे हवेली बुलवा लिया होता। आप और मुझ गरीब के घर मालिक में आपके आने का मतलब नहीं समझा। रामू कहते हैं जब किसी भी इंसान से किसी की जरूरत पड़ती है तो उससे मिलने के लिए उसके घर खुद जाता है। मालिक, मुझ गरीब से और आपकी जरूरत, आप तो मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं मालिक। नहीं रामू नहीं, तुम्हारी 4 एकड़ जमीन हमारी फैक्ट्री के बीचों बीच ग्राउंड में आ गई है। उस जमीन के न मिलने की वजह से हमारी फैक्ट्री का सारा काम रुक गया है। जिस तरह से सभी किसानों ने अपनी जमीन हमारे बही खाते पर दर्ज करवा दिया है, अगर तुम अपनी जमीन हमारे बही खाते पर दर्ज करवा दोगे तो उस जमीन के बदले में मैं तुम्हें 5 लाख रुपए और जिंदगी बिताने के लिए नौकरी भी दूंगा। अरे छोटे मालिक, आप तो जानते हैं कि मेरे पास जमीन का सिर्फ वही एक टुकड़ा बचा है। धीरे धीरे मेरी सारी जमीन आपके खाते पर दर्ज हो गई है। वो मेरी मजबूरी थी। अगर ये जमीन आपके खाते पर मैं दर्ज कर दूंगा तो मैं और मेरी बेटी आशा तो भीख मांगने के लायक हो जाएंगे मालिक। काली चौधरी के कानों को ना सुनने की आदत नहीं है। अगर राम मानो न कहे ना और जुल्म है मालिक। इस समय मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है। ठीक तबीयत हमारी नहीं इस घड़ी, करवाया गया नहीं। मुझ गरीब पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और आप जानते हैं कि इस समय मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है। अगर ये जमीन आप मुझसे छीन लेंगे तो मैं दाने दाने के लिए मोहताज हूं। काली चौधरी को जो भी किसान जमीन देने से इनकार करता है ना, मैं उसकी चिता जला देता हूँ। आप तो वो जमीन हमें जरूर देगा, जरूर देगा। आप जीते जी मार डाले, पर मैं
जमीन नहीं आपको दे सकता हूँ। तू जमीन वही खत पर नहीं दर्ज करवाएगा? मार डालो मुझे, मुझको मंजूर है, पर जमीन लगा करता करवाता है। अगर तू वो जमीन नहीं देगा ना तो मैं तेरे घर में तेरी चिता जला दूंगा। साधो जहाँ से चले जाइए वरना बदन की दो टके की छोकरी काली चौधरी से जुबान लड़ाती है। जी हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी को किस लिए मारा जा रहा है? क्योंकि तेरे बाप की 4 एकड़ जमीन हमारी फैक्ट्री के बीचों बीच ग्राउंड में आ गई है। इसकी जमीन न मिलने की वजह से करोड़ों का नुकसान हो रहा है मेरा। मैं इसकी जमीन के बदले में इसे 5 लाख रुपए और जिंदगी बिताने के लिए नौकरी दे रहा हूं। इसमें क्या बुरा करता हूं? चौधरी जी, अगर कोई अपनी मातृभूमि ना बेचे, इस रियासत में अगर किसी किसान ने काली चौधरी को जमीन देने से इनकार किया है तो मैंने उसकी कब्र उसी के घर में बना दिया है। अरे शंकर, मैं इस छोकरिया को संभालता हूं। लगवा इस साले रमुआ से अंगूठा, लगवा।
बताऊं क्या आखिर रामू काका को क्यों मार जा रहा है? क्योंकि इस हरामजादा की 4 एकड़ जमीन हमारी फैक्ट्री के बीचों बीच ग्राउंड में है। इसकी जमीन न मिलने की वजह से करोड़ों का नुकसान हो रहा है मेरा। मैं इसकी जमीन के बदले इसे 5 लाख रुपए और जिंदगी बिताने के लिए नौकरी देता हूँ। क्या बुरा करता हूँ? चौधरी साहब, और कोई अपनी मातृभूमि न बचे तो? अरे देवा, इस रियासत में किसी की हिम्मत नहीं है जो कि काली चौधरी से जुबान लड़ा सके। अगर जिस किसान ने जमीन देने से इनकार किया ना, तो मैं उसकी कब्र उसी के घर में बना दूंगा। चौधरी साहब, मैं आपकी बात मानता हूं कि आप इस गांव के चौधरी हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि सन 1947 में जब हमारा भारत आजाद हुआ था ना, तब इससे हर किसान अपनी अपनी जमीन का स्वयं खुद मालिक है। तो संविधान का रचयिता तू ही है। आजादी की बात करने आया है तू? हाँ, काली चौधरी की हुकूमत में आजादी नहीं बल्कि गुलामी चलती है, गुलामी। अरे शंकर, ये साला आजादी की बात करता है, इसे आजादी के बारे में बता। अबे वो रे लौंडे, हम मानते हैं कि सन 1947 में भारत देश आजाद हुआ था, लेकिन देहात नहीं हुआ था। आंख खोल करके पढ़ लो, जितने काश्तकार हैं, किसान हैं, सबकी जमीन का अंगूठा इस बही खाते पर लगा। एक रामू ऐसा है जो इसकी जमीन का अंगूठा इसके बही खाते पर नहीं है। चौधरी साहब का हुक्म है और मेरा कहना है कि रामू किसान की जमीन का अंगूठा इस पर लग करेगा, लग करेगा, लग करेगा। ना ही तो रामू का अंगूठा लगा है और ना ही तो जीवन में कभी लगेगा। अब ना रहेगी बांस और ना ही बनेगी बांसुरी। ले पकड़ पकड़। स्टाम्प पेपर नहीं फाड़ा है, बल्कि अपनी जिंदगी का वो कागज फाड़ा है जिस पर तेरी मौत लिखी है। मौत इस देश को मारने वाला खुद में मर जाते हैं। और तूने काली चौधरी से बगावत किया है ना, इस बगावत का अंजाम बहुत ही भयानक होगा। जरा सोच, अपने दिल में मैं चाहूं तो तेरी जिंदगी मिटा सकता हूँ, क्योंकि आखिरी है वक्त तेरा ला लगा करता से। अब दाना फूटने वाला है तेरा संसार से। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि अपने लोगों के साथ चुपचाप अपनी हवाई में चले जाओ, वरना मेरा भी हाथ तुम्हारे पे उठ सकता है। काली चौधरी के ऊपर उठने वाला हाथ इंसान के जिस्म से काट कर फेंक दिया जाता है। और तूने मुझसे दुश्मनी किया है ना, ये दुश्मनी की आग हमेशा जीवन में जलती रहेगी, बुझेगी तो सिर्फ तेरे खून से। इतना याद रखना, ये जीवन में याद रखना, किसी दिन हमारी और तेरी मुलाकात दोबारा हो गई ना, और दिन साले या तो तेरी मौत या फिर काली चौधरी की। अबे बोले लौंडे, यू खाजा काहे नोट डाले रे? अबे खाता तो खाता है, अगर ज्यादा तू बोलेगा ना तो तुझे मैं फाड़ के रख दूंगा। चुपचाप अपने चौधरी के साथ दफा हो जाओ। काहे तुम का नोच, काहे तुम्हारी टांगे चीरा। बेटा देवा, हाँ काका, तुमने सही समय से आके चौधरी से हमारी जान बचा ली, वरना चौधरी तो आज हमें जीते जी मार देता और हमारी जमीन भी हमसे छीन लेता। अरे काका, आप तो अपने हाथ जोड़ करके मुझे शर्मिंदा करते हैं। अरे आप तो मेरे पिता के समान लगते हैं, हाथ तो मुझे आपको जोड़ना चाहिए। अरे नहीं, इस जमाने में दूसरों के लिए कौन दूसरों से झगड़ा मोल लेता है, लेकिन तुमने हमारी समस्या को देखकर इतने बड़े चौधरी से अपने मुझे बचा लिया। मैं ये आपका उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। काका, इसमें ऐसा ही कोई बात नहीं है, ये तो हर इंसान का फर्ज होता है कि एक दूसरे इंसान की वो मदद कर सके।
आज मैंने वही इंसानियत के नाते अपना फर्ज अदा किया है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ काका, जब तक इस गांव में देवा है ना, कोई भी गरीब किसान की जमीन अब चौधरी के खाते पे दर्ज नहीं होगी। मुझे भी लगता है कि गांव में नया सवेरा होने वाला है और चौधरी का आतंक भी खत्म होने वाला है। अरे काका, तुम तो बुजुर्ग हो और फिर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब जब इस धरती पे पाप हुआ ना, उसको विनाश करने के लिए किसी न किसी ने तो अवतार लिया ही है। अच्छा काका, मैं चलता हूँ क्योंकि मेरी बूढ़ी माँ मेरा इंतजार करती होगी। बेटी आशा, जी पिताजी। रात दिन मुझे एक ही गम खाया जा रहा है, कितनी जल्दी मैं तेरे हाथ पीले कर दूं, क्या? तेरा घर बस जाए, बस ये समझ ले कि मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई। अरे इतने भी जल्दी क्या है पिताजी? गरीबी के कारण बेटा मैं तेरी शादी नहीं कर पा रहा हूँ, बस यही चिंता मुझे खाई जा रही है। हाँ काका, तो यहाँ के बाहर हो काका, कहूँ ने कहूँ कर दियो काका, चाहे को करे भी लाज राते कैसे मुलाकात। ये चौधरी के साथ में रहता है, हमेशा हम गरीबों की हंसी उड़ाया करता है। क्यों नहीं पिताजी? अपना गम मैं किससे कहूँ कि मुझे कितना गम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना, दुनिया में कितना गम देवा, तू यहाँ बेटा? अरे माँ सुमित, कहाँ जा रही हो? बेटा मैं नदी जा रही हूँ, वहीं से पानी लाऊंगी। अरे माँ, ये बात तो मुझे ला, आज से मैं आपके लिए पानी लेके आऊंगा। लेकिन बेटा अगर तुम्हें जाना है ना, तो जो पश्चिम नदी है ना, वहीं से जाओ, जगह पानी वहीं से ले आओ। ठीक है बेटा। माँ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटी। माँ जी, क्या यही देवा का घर है? हाँ, हमारा देवा नाम है। क्या तुम्हारा देवा नाम है? हाँ, पर शकल से लगते नहीं हो। आए बरो करान है। कोई लड़की लड़की हो क्या? काहे लड़की है करान का? और क्या? हम पूरे मुहे भले काहे बरो करवाए हैं। ओ, अब मैं समझ गई, यानी तुमने सर्जरी करवाया हाँ हो। हाँ, हम सब जने से करवाए हैं। सब जने 75 नस करवाए हैं। मैं देवा को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि देवा मेरे ही क्लास में पढ़ता है। हम तो मरेन क्लास में पढ़ी थे। अच्छा, तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी में। देवा नर्सरी में नहीं पढ़ता है, देवा इंटर में पढ़ता है। भूल गए इनका। माँ जी एक बार बता दीजिए, देवा इस वक्त गया हुआ कहाँ पर है? बेटी आपका नाम क्या है? माँ जी मेरा नाम तो आशा है। आशा? हाँ। चलो कहूँ लगाई आशा। कुमारी आशा जी। अगर तुम्हें मेरे बेटे से मिलना है, जी जो माँ। पश्चिम नदी है ना, जी। वहीं चली जाओ, तुम्हारी मुलाकात भी हो जाएगी। माँ जी देवा वहाँ क्या करने के लिए गया है? कछुआ पकड़ा है, कछुआ कछुआ। क्या? नहीं बेटी, हमारे लिए पानी लाने के लिए गया है। ओ, आपके लिए पानी लाने के लिए गया है? तो ठीक है माँ, मैं देवा से वही मुलाकात कर लूंगा। हम
अम्मा हमका बर्दाश्त ना, हम जा रहे हैं नदी में कूद जाओ। आज मैं अपनी माँ के लिए पानी लेके जाऊंगा, तभी मेरी माँ मंदिर को पूजा करने के लिए जाएगी। और जहाँ दिल में सफाई रहती है, होठ पे मुस्काई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, इस देश में गंगा बहती है। पैरा की कटाई होती है, भूसा पे लिपाई होती है। पैरा की कटाई होती है, भूसा पे लिपाई होती है। हम उस देश के पासी हैं, हम उस देश के पासी हैं जिस देश में